वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम फोटो बायोलॉजी से एक और टॉपिक लेके आए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से फोटो बायोलॉजी में लाइट को प्लांट सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स देता है। हमने देखा था कि लाइट को सेंस करने के लिए प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसको हमने कहा था फोटो रिसेप्टर्स। हमने फोटो रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल भी देखे थे, जिसमें हमने कहा था कि फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन और जिटलुक फैमिली के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो रिसेप्टर्स की स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या होती है। डिफरेंट टाइप के हमने ग्रोथ के बारे में बात की थी, इटियोलेटेड सीडलिंग, डी इटियोलेटेड सीडलिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इटियोलेटेड सीडलिंग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एंड देन हम देखते हैं डी इटियोलेटेड सीडलिंग, एंड देन उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और डिफरेंट टाइप के अदर रिसेप्टर्स के स्ट्रक्चर्स और उनके एक्शन ऑफ मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इटियोलेटेड सीडलिंग। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इटियोलेटेड सीडलिंग। इटियोलेटेड सीडलिंग, या तो हम इसको बोल सकते हैं इटियोलेटेड ग्रोथ, या तो इटियोलेटेड ग्रोथ के अलावा हम क्या बोल सकते हैं? इटियोलेटेड हमने देखा था कि डार्क में हो रहा है ना। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जब प्लांट अंडर डार्क कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? ओके, कैरेक्टरिस्टिक या की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऐसे प्लांट जो कि इटियोलेटेड सीडलिंग देते हैं उनमें हाइपोकोटाइल की जो लेंथ होती है बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, हाइपोकोटाइल जो होता है वो क्या होता है? वो इलोंगेटेड होता है। हाइपोकोटाइल जो होता है इलोंगेटेड होता है। जिनको हाइपोकोटाइल के बारे में नहीं पता, हाइपोकोटाइल हम स्टेम्स को भी बोल सकते हैं। ओके, स्टेम पोर्शन होता है, ठीक। हाइपोकोटाइल की जो लेंथ होती है बहुत ही ज्यादा होती है। एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है। एपिकल हुक, आपको अगर कोई प्लांट इटियोलेटेड ग्रोथ दिखा रहा है तो उसमें एपिकल हुक का फॉर्मेशन मिलता है। ओके, इसी के साथ साथ जब प्लांट एटियोलेटेड ग्रोथ कर रहा है, मीन्स की सनलाइट तो उसके ऊपर पड़ नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? वहां पे क्लोरोसिस टाइप कंडीशन हो जाएगी। ओके, लाइक क्लोरोसिस बट नॉट एग्जैक्टली क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है? यूजुअली जो लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पेल येलो कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो लीव्स की कंडीशन होगी वो किस तरह से होगी? पेल येलो टाइप की हो जाएगी। क्लियर? इसी के साथ साथ एक और फिनोमिनन देखने को मिलता है कि इंटरनोड की जो लेंथ होती है, इंटरनोड की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ओके, और जब इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज कर रही है तो जो नंबर ऑफ द लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ओके, तो इंटरनोड की जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, एंड नंबर ऑफ द लीव्स क्या होंगे? वो भी कम हो जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ द लीव्स क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। क्लियर? ये तो हमारे क्या थे? इटियोलेटेड ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। इसी के साथ एक और फिनोमिनन है इसके साथ, जो रूट सिस्टम होते हैं। रूट सिस्टम होता है, जो रूट की ग्रोथ की बात करें हम, तो रूट ग्रोथ जो होता है वो भी बहुत ही लेस पाया जाता है। क्लियर? कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं, इटियोलेटेड सीडलिंग में जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं वो क्लोज्ड रहते हैं। कॉटिलिडॉन्स ओपन नहीं हुए रहते हैं। ओके, और जो स्टेम की सेल वॉल होती है, स्टेम इन लीव्स की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? बहुत ही वीक होती है। ओके, स्टेम एंड लीव्स की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? वीक होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ये बताते हैं कि प्लांट जो है वो एटियोलेटेड सीडलिंग या एटियोलेटेड ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक। अब जस्ट इसी का उल्टा, जितने ये पॉइंट दिए गए हैं, जस्ट इसी का अपोजिट होगा किसमें? डी इटियोलेटेड सीडलिंग में, या तो फिर फोटोमॉर्फोजेनेसिस में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। वो ऐसे कौन से पॉइंट्स जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में काम आते हैं, ये यूज होते हैं। ओके,
तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस एट डी इटियोलेटेड सीडलिंग। ओके, डी इटियोलेटेड सीडलिंग्स, डी इटियोलेटेड सीडलिंग, या हम इसी को क्या बोल सकते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे हमने देखा था। हाइपोकोटाइल की जो लेंथ थी वहां पे क्या थी, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग थी। तो यहाँ पे हाइपोकोटाइल की जो लेंथ होगी, हाइपोकोटाइल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, है ना। वहां पे हमने देखा था कि जो कॉटिलिडॉन्स थे वो किस तरह से थे, क्लोज थे। तो यहाँ पे कॉटिलिडॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे जो कॉटिलिडॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, ओपन टाइप के होंगे। कॉटिलिडॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। क्लियर। रूट सिस्टम यहाँ पे किस तरह से होगा, रूट सिस्टम जो होगा वो मोर डेवलप होगा। क्लियर। एक और पॉइंट हमने क्या देखा था वहां पे, एपिकल हुक, है ना। तो एपिकल हुक का कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, एपिकल हुक का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना, नो एपिकल हुक। ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो इटियोलेटेड सीडलिंग दे रहते हैं वहां की जो लीव्स थे वो बहुत ही क्या थे, पेल येलो कलर के थे। तो यहाँ पे जो लीव्स होंगी वो किस टाइप की होंगी, ग्रीन टाइप की होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंथोसाइनिन का पिगमेंटेशन, एंथोसाइनिन जो होते हैं वो भी बनना शुरू हो गया, है ना। एंथोसाइनिन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट, साथ ही साथ क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की भी सिंथेसिस हो जाती है। ओके, क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इटियोलेटेड प्लांट, इटियोलेटेड सीडलिंग को डी इटियोलेटेड सीडलिंग से अलग करते हैं। तो आई होप कि आपको इटियोलेटेड और डी इटियोलेटेड सीडलिंग्स का मतलब समझ में आ गया होगा और ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक आपको याद हो चुके होंगे। अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह से फाइटोक्रोम या क्रिप्टोक्रोम या डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर है किस तरह से उनके स्ट्रक्चर होते हैं और किस तरह से उनका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।